बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट रियल इस्टेट, प्रॉपर्टीज़ और कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड है या धोखा हमारे साथ हो जाता है, उसके पीछे क्या क्या अनासर हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रॉपर्टी में फ़्रॉड जो है वो हमारी कुछ अपनी नाअहली की वजह से होते हैं या हमारी अपनी प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है। कहीं ना कहीं हम अपनी जो वर्किंग है उसमें कुछ न कुछ कमी रख जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी डीलर, जो इसमें मेन जिनका जो मेन इन्वॉल्व होते हैं इस आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के दरमियान में, उनका इंतखाब आपने कैसे किया है इस पर मुनसर है कि आपने अगर तो अच्छा प्रॉपर्टी डीलर जो है उसका इंतखाब किया है तो आप अच्छी वर्किंग के साथ मार्केट में जाएंगे और आपके नुकसान के अंदेशा जो है वो कम से कम होगा। इसके बारे में, प्रॉपर्टी डीलर के बारे में हमने एक वीडियो भी बना रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन ना करना है। बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का तरीक़ाकार है वो बहुत ही गलत है। अगर तो कोई बंदा हमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बताता है कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो हम लोग खुद से उसको क्रॉस चेक कभी भी नहीं करते। हमें सबसे पहले उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या आया ये जो डीलर है, जो एजेंट है, जो कंसल्टेंट है, जो हमें इस चीज़ की जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू हमें बता रहा है, आया ये मार्केट वैल्यू इससे मुतशाबियत रखती है या नहीं रखती, क्या इसकी बात में वज़न है जो ये मार्केट की वैल्यू हमें बता रहा है कि आपकी ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वैल्यू इतनी है, क्या ये वैल्यू दुरुस्त बता रहा है। हम गलत वैल्यू पे जब चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं तो उसका नुकसान हमें ये होता है कि वो बहुत अरसे तक हमें होल्ड करना पड़ता है। प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमें नुकसान नहीं होता, और कहीं हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि प्रॉपर्टी आपको ज़्यादातर जो है वो फ़ायदा देती है। वो फ़ायदा आपको इस सूरत में देती है जब आपने एक अच्छी चीज़, अच्छी वैल्यू पे, अच्छी लोकेशन पे वो चीज़ ली है, तब आपको वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदा देती है। आपको अच्छी वैल्यूएशन पे कोई चीज़ जो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर तो आपने वो अच्छी वैल्यूएशन पे ली है तो उम्मीद है कि आपको इसमें नुकसान कम से कम होगा। थर्ड पे हमारे पास आता है जो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन है। आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बगौर उसका मुताला करना है कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन जो है, मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले इसको बगौर मुताला करूँ इसका। अगर तो मुझे खुद समझ नहीं है तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर मैं किसी जो जानकार बंदा है या जो अच्छा इस काम को समझ सकता है, मैं उससे एक अच्छा मशवरा ले लूँ और उसके बाद उसको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बेहतर है। इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंशाल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में हम लोग एक कंप्लीट तफसीली वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका ख्याल रखना है और कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चेक करने हैं। 4 नंबर पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए एक कॉमन सा फ्रॉड ये किया जाता है कि आपसे बयाना टोकन मनी बुकिंग अमाउंट जो है वो ले ली जाती है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं पहुंचती है, जिसका नुकसान ये होता है कि वो जो थर्ड पर्सन दरमियान में आपके होता है वो आपके साथ फ्रॉड कर जाता है और आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है कि आप उसको पकड़ सकें, या उसके साथ जो आपने मामला किया है आप उसमें जो है वो उसके साथ जो है अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर कर सकें। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैं जो रियल ऑनर है, जिसके नाम पर प्लॉट है, जिसके नाम पर घर है, जो भी मैं रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, उसका जो रियल ऑनर है मैं टेबल टॉक उसके साथ करूँगा
प्रॉपर्टी डीलर की जो है सर्विसेज मैं लूँगा, लेकिन ये है कि मैं ऑनर के साथ डायरेक्ट टेबल टॉक करूँगा और उसके बाद अगर तो मैं बयाना करूँगा तो वो तहरीरी तौर पर लिखने के बाद गवाहों की सूरत में वो सामने होंगे। उसके बाद जो है मैं वो आपके साथ बयाना करूँगा और आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उसके बाद आप लोगों ने बयाना करना है। नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट आता है कि सोसाइटीज़ में जब आप रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सूरत में जो है कॉमन फ्रॉड जो हम लोगों के साथ किया जाता है, जिसका कभी तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है और कहीं बार जो है वो प्रॉपर्टी डीलर को भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता। जब आप अच्छा डीलर सेलेक्ट करेंगे तो ये उसकी वर्किंग में है कि उसने आपको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले गाइडलाइन में ये आपको बताना है कि इस सोसाइटी में जो इसका एनओसी क्लियर किया गया है वो इतनी लैंड का क्लियर किया गया है। इसका जो है वो रिज़ल्ट ये होता है कि जो डेवलपर्स हैं या जो सोसाइटी के ऑनर हैं उन्होंने कम जगह जो है वो परचेज़ की होती है और बहुत ज़्यादा जगह जो है वो सेल आउट कर दी जाती है। जब बहुत ज़्यादा जगह सेल आउट कर दी जाती है और इतनी लैंड उनके पास नहीं होती है तो ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं और जिनको वो प्लॉट दिया जाता है, जिनको पोजीशन दी जाती है, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं और सोसाइटी के पास इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है जो वो ख़रीदारों को जिन्होंने उनसे प्लॉट परचेज़ की हैं या जिन्होंने घर उनसे परचेज़ किए हैं उनको दे सकें। इस सूरत में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी पेमेंट जो है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अरसे तक बाउंड हो जाती है और उसका जो है नुकसान डायरेक्टली जो है वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करने वाले पर जाता है। इसके बाद जो हमारे पास जो हमारे सोसाइटी में मेन जो नुकसान बनता है वो डेवलपर का टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट ना करना है। इस सूरत में भी बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक टाइम फ्रेम उनके जहन में है कि हमारा इतना टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमारी जो है इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी। लेकिन डेवलपर जो हैं वो उस चीज़ को उतना अहल नहीं रहते हैं, या मैं आपसे ये कहूँगा कि जो डेवलपर हैं वो उस चीज़ को इतना बेहतर तरीके से लेकर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाता है और उसका नुकसान जो है वो इन्वेस्टर को होता है। मार्केटिंग कंपनियां या सेल्स एजेंट जो हैं वो जो है रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइंट से करवा देते हैं, लेकिन डेवलपर जो हैं या जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है वो लोग उस लिहाज से प्रोफेशनल नहीं होते हैं कि वो टाइमली जो है उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें और क्लाइंट को उसको डिलीवर कर सकें। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो डेवलपर जो हैं या तो उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या उन लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली जो है वो डिलीवर कर सकें, जिसका नुकसान जो है लाजमी तौर पर क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। ये चंद जो थे पॉइंट्स जिनमें प्रॉपर्टी में हमारे साथ हम लोगों के साथ हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं तो हम लोगों के साथ बहुत सारे नुकसानात होते हैं और उनकी बड़ी वजूहात जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं कि इनकी वजह से हम लोगों के साथ बहुत सारे नुकसानात होते हैं और हम जो हैं वो इन नुकसानात के ज़िम्मेदार ठहरते हैं। हमें कोशिश करनी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो चंद पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको अपने जहन में ज़रूर रखना है। इसके बाद हम अपनी रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्रॉपर वर्किंग करें। अपनी प्रॉपर वर्किंग करने के बाद जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है उस पर फ़ायदा होगा। बाकी अगर खुदा ने आपके ज़िम्मे में नुकसान लिख दिया है तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके इस नुकसान को पूरा कर सके, और अगर खुदा ने आपके लिए कोई अच्छाई लिख दी है तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके लिए कोई नुकसान का बाइस बन सके। इस वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।